दोस्तों, मैं दिलशाद अहमद लेकर के आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी वेबसाइट्स को सेटअप कर सकते हैं वर्डप्रेस पैनल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी एक वेबसाइट ओपन करने जा रहा हूँ जो अभी बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है। ये देख सकते हैं, आपकी एक फ्रेश वेबसाइट है। इस फ्रेश वेबसाइट के अंदर आप सिर्फ ब्लॉग पेज देखेंगे। यहाँ पे ब्लॉग लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड सैंपल पेज, और ये आपका डोमेन है। इस डोमेन के अंदर आपकी कोई सी भी वेबसाइट नहीं है, ना हेडर है, ना फुटर है, ना कोई ब्लॉग पेज है। अगर आपकी कोई सी भी पुरानी वर्डप्रेस वेबसाइट है जिसको आपको डुप्लीकेट करना है या माइग्रेट करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? तो इस वेबसाइट्स पे माइग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको उसका बैक पैनल खोलना पड़ेगा, यानी डब्ल्यूपी एडमिन। डब्ल्यूपी एडमिन वेबसाइट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट्स की जो बैक में है स्लैश डाल करके डब्ल्यूपी एडमिन डालना होगा। डब्ल्यूपी एडमिन डालने के बाद आपको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड मांगा जाता है, जिसको आपको डालने के बाद वो आप लॉग इन कर सकते हैं। ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड कराएगा, या फिर आप अगर खुद से इसको किसी होस्टिंग से या किसी भी आप अदर होस्टिंगर वेबसाइट से आप सेटअप कर रहे हैं, तो वहां से आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस वेबसाइट के बैक पैनल में जाएंगे। यहाँ पे आपको ये सेटअप मिलेगा सॉफ्ट क्लोज। आपका सी पैनल होगा तो वहाँ पे भी आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। वहाँ पे आप डायरेक्ट सेटअप कर सकते हैं। अगर आप न्यू थीम से ऐड करने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे गेट स्टार्ट करके आप क्या कर सकते हैं, जिस भी आपकी बिजनेस है उस बिजनेस को डाल सकते हैं। वहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के बाद आपकी जो भी कंपनी का नाम है उसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या क्या चाहते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट। लॉगिन लिमिट डाल सकते हैं कि आप कितनी से कितनी लिमिट के बाद अगर आप लॉगिन फेल हो जाते हैं तो आप वो वेबसाइट आपकी ब्लॉक हो जाएगी। अब फाइल मैनेजर भी आप मैनेज करना चाहते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट्स के अंदर, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको रिमूव कर सकते हैं। पेज बिल्डर आपको चाहिए, बैकअप चाहिए, पेज स्पीड मैनेज करने के लिए भी आपको एक प्लगइन चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस करके आपको यहाँ पे कुछ थीम्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर इन सब थीम में से, ये आपको फ्री थीम्स है, अगर इन सब थीम में से आपको कोई एक थीम चाहिए होती है तो आप उस थीम को क्या करते हैं, आप ऐड कर लेंगे क्लिक करके। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इंपोर्ट थीम कंटेंट करेंगे। ऑटोमेटिकली थीम के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये तो हुआ कि आपके पास अगर कोई थीम नहीं है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फ्री थीम ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके पास पहले से कोई थीम है तो वहां से आप इसको इंपोर्ट भी करा सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर आपको माइग्रेट करनी है कोई वेबसाइट, यानी आपके पास कोई पुरानी वेबसाइट है और उसी वेबसाइट को आपको न्यू वेबसाइट या न्यू डोमेन पे चलाना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा होगा नो आई डोंट वांट टू ट्राई एन इजी सेटअप प्रोसेस। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका वर्डप्रेस पैनल के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड होने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये वेबसाइट को आप रिफ्रेश करेंगे तब भी ये सेम ही रहेगा। बट बात आती है कि आपको अपनी पूरी एक वेबसाइट सेटअप करनी है, तो सेटअप करने के लिए आपके पास एक वर्डप्रेस की फाइल होनी चाहिए जिस भी वेबसाइट्स को आपका डेटा यहाँ पे इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कराने के लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होती है, जो डब्ल्यूपी माइग्रेशन आपकी एक प्लगइन होती है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। आप ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं, और भी बहुत सारी प्लगइन्स होती है जिसके थ्रू आप सेटअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं प्लगइन सेक्शन के अंदर। प्लगइन सेक्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाकी जो सारे ऑप्शन है वो सारे ब्लैंक है, किसी के अंदर कोई डेटा नहीं है। तो आपको अगर अपनी वेबसाइट्स ऐड करनी है तो सबसे पहले प्लगइन में आइए। प्लगइन में आपको ऐड न्यू प्लगइन का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा। ऐड न्यू प्लगइन के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लगइन्स मिल जाती हैं। इनमें से आपको कोई सी भी अभी सेटअप नहीं करनी है। यहाँ पे आपको सर्च करना है डब्ल्यूपी। ठीक है, डब्ल्यूपी आप जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको डब्ल्यूपी माइग्रेशन वाली जो वेबसाइट की प्लगइन है वो आपको मिल जाएगी। ये लिखा है ऑल इन वन डब्ल्यूपी माइग्रेशन एंड बैकअप। ये आपकी एक प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट्स का डेटा डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको अपनी वेबसाइट्स का डेटा को अपलोड भी कर सकते हैं। यानी अगर आपकी ये वेबसाइट, मान लीजिए पूरी वेबसाइट है और आपको इसको क्या करना है, आपको इस वेबसाइट को डाउनलोड करना है, इसका बैकअप संभाल करके रखना है, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, बैकअप भी इसका बना करके अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी फोल्डर में या किसी भी आप पेन ड्राइव या किसी भी जगह सेफ जगह रख सकते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको एक्टिवेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पे ये ऑल इन वन माइग्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे ये आने लग गया है। ठीक है, अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है कोई भी वेबसाइट, आपकी बनी बनाई वेबसाइट है, तो आप उसमें इसको इंस्टॉल करके यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाइए। एक्सपोर्ट वाले पे जाकर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कीजिए, फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और आप अपनी वेबसाइट्स को एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी बड़ी साइज आपका होगा वेबसाइट का वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और वो वेबसाइट डाउनलोड हो जाएगी।
अब बात करते हैं आपको ये वेबसाइट इंपोर्ट करनी है, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहीं पे आपको देखो इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है 2 GB का डेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी वेबसाइट सिर्फ 2 GB से नीचे है तो ही आप इस प्लगइन के द्वारा आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी आपकी जो पुरानी वेबसाइट है उसमें 2 GB से अगर आपके नीचे है वेबसाइट तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपकी इससे ज़्यादा है तो आपको एक अदर प्लगइन इंस्टॉल करनी पड़ती है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट 3 GB की है, 5 GB की है, 10 GB की है, तो या तो आप फाइल मैनेजर में जाकर उसको चेंज कीजिए या फिर आपको एक प्लगइन मिलती है जिससे आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। वो 10 GB तक हो सकता है, 50 GB तक हो सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक फाइल इंपोर्ट करता हूँ जो मैंने पहले से ही एक वेबसाइट्स का डाउनलोड करके रखी हुई है। वो फाइल आपकी वर्डप्रेस फाइल है। इस वर्डप्रेस फाइल को देख सकते हैं, वर्डप्रेस फाइल करके यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के बाद जब ये पूरी की पूरी वेबसाइट इंपोर्ट हो जाएगी या डेटा आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके अंदर जितना भी डेटा होगा, चाहे वो कंटेंट होता है, इमेजेस होता है, प्लगइन होते हैं, उसके CSS है, जावास्क्रिप्ट है, कोई भी डेटा आपकी इस वेबसाइट्स के अंदर जो पुरानी वेबसाइट्स का है वो पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे आपको इंपोर्ट हो जाएगा। बस एक चीज़ मेन होती है जो चेंज होती है, वो होती है डोमेन। मान लीजिए आपकी पहले किसी अदर डोमेन पे चल रही थी, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल, आपकी मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे आपकी कोई वेबसाइट मूव कर रही है, रन कर रही है, तो आपने जब ये वेबसाइट फ्लिपकार्ट की डाउनलोड की वर्डप्रेस फाइल के अंदर, तो वो जो डेटा आपका डाउनलोड वो फ्लिपकार्ट का था। लेकिन जब आपने इंपोर्ट करी इस वेबसाइट्स के अंदर, प्लम्बिंग सॉल्यूशन के अंदर, तो जो भी डेटा आपका फ्लिपकार्ट का रहा होगा वो ऑटोमेटिकली उसका जो डेटा है डोमेन का, फ्लिपकार्ट डॉट स्लैश डॉट जो भी आपका रहा होगा वो सारा का सारा कहाँ चेंज हो जाएगा, प्लम्बिंग सॉल्यूशन। यानी ऑटोमेटिकली जितने भी URL उसके अंदर क्रिएटेड थे, चाहे वो अबाउट का हो, सर्विस का हो, कॉन्टैक्ट का हो, या फिर आपका पॉलिसीज का हो, किसी का भी हो, सभी के सभी पेजेस आपके क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे न्यू वेबसाइट्स के डोमेन के अंदर, ठीक है। और डोमेन के अंदर वही सेम URL क्रिएट होंगे जो URL आपकी पुरानी वेबसाइट्स में रहे होंगे। अगर आपको उसको कस्टमाइज कराना है तो आप पेजेस सेक्शन के अंदर जा करके, ब्लॉग सेक्शन के अंदर जा करके या पोस्ट सेक्शन के अंदर जा करके उन पेजेस के URLs को आप चेंज करा सकते हैं। साथ के साथ इसमें एक चीज़ और होगी कि आपकी जो वेबसाइट का जो आपका लोगो होगा वो लोगो भी साथ के साथ इंपोर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पूरी की पूरी वेबसाइट है वो वेबसाइट यहाँ पे इंपोर्ट कराई है। यानी उसके अंदर वेबसाइट के अंदर जो भी डेटा रहा होगा, चाहे उसका लोगो है, चाहे आपने उसमें इंटरनल लिंकिंग की हुई है, चाहे आपने इमेजेस डाली हुई है, या फिर आपने उसका पूरा का पूरा एक SEO कर रखा है वेबसाइट्स के अंदर, तो वो सेम डेटा इस वेबसाइट्स के अंदर इनबिल्ट हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, और वही डेटा आपकी इस वेबसाइट्स में चलेगा, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं आपकी 87% वेबसाइट पूरी की पूरी इंपोर्ट हो चुकी है। 100 होते ही हम इसको क्या कहते हैं, प्रोसीड करा देंगे, और प्रोसीड कराने के बाद ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपकी जो भी ये पुरानी वेबसाइट थी जिसका मैं डेटा इंपोर्ट करा रहा हूँ वो डेटा जो है यहाँ पे इस पर शो करने लग जाएगा, ठीक है। फिर उसमें हम धीरे धीरे क्या कहते हैं, अपडेट करेंगे। अपडेट करने से क्या होगा, सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएंगी, चाहे वो इमेजेस हो या कुछ भी हो। देख सकते हैं अब ये चेकिंग इन कंपैटिबिलिटी आ रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्टिंग दिस फाइल ओनली रिप्लेस मैचिंग कंटेंट, अदर आइटम स्टे अनचेंज। यानी और चीज़ें चेंज नहीं होंगी, सिर्फ आपकी क्या कहते हैं कुछ चीज़ें ही चेंज होंगी जो मैच कर रही होंगी, ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद ये डेटा इसको आप फैच करेंगे। फैच करने के बाद आपकी जो पूरी की पूरी वेबसाइट है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर इम्पोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आ गया, मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हट जाएगी। हटने के बाद जैसे ही हटे आप अपनी वेबसाइट्स पे आइए। वेबसाइट्स पे आने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपकी जो पुरानी वेबसाइट्स होगी वो पूरी की पूरी वेबसाइट न्यू हो जाएगी। देख सकते हैं आपकी वेबसाइट्स पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे आके इनबिल्ट हो गई है। जो भी आपकी पुरानी वेबसाइट्स में वो डेटा था वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। आपका ये देख सकते हैं URL सेम है। अबाउट अस में अगर जाएंगे तो ये अबाउट अस के URL में आपका चेंज हो जाएगा, सर्विस पेज आपका क्रिएटेड हो जाएगा, ब्लॉग पेज आपके क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। वही कॉन्टैक्ट अस आपका क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी कोई भी पुरानी की जो पुरानी वेबसाइट होगी उसको आप किसी नए डोमेन पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ईजी वे में कर सकते हैं। वर्डप्रेस फाइल डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको आप WP एडमिन माइग्रेशन वाली जो प्लगइन है उसको इंस्टॉल करने के बाद उसको एक्टिवेट कीजिए, अपनी पुरानी फाइल उसके अंदर इंपोर्ट कीजिए, उसको प्रोसीड कीजिए, और आपकी जो पूरी पूरी वेबसाइट है वो आपकी
इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।